इस हफ्ते हमें आईफोन SE का इंतजार था। इसके जगह पर एप्पल ने अपना 16E लॉन्च किया है। अभी पूरी की पूरी 16 सीरीज की तरह ही इस डिवाइस को भी A18 चिपसेट पावर करता है। तो क्या क्या है इस डिवाइस के फीचर्स, एक एक करके इसी के बारे में बात करते हैं। Today, we're excited to complete the iPhone 16 family with a new model that features the performance, intelligence, and privacy you expect. And here it is. This is iPhone 16e. तो सबसे पहली चीज आपको बता दूं कि इस डिवाइस की जो कीमत है वो है 59,900 रुपीज। जी हाँ, दो रंगों में अवेलेबल है, व्हाइट और ब्लैक। इसी के साथ साथ 128, 256 और 512 GB के स्टोरेज में आप इस डिवाइस को खरीद सकते हैं। अभी एप्पल का सबसे पहला सेल्यूलर मॉडेम जो है वो इस डिवाइस में आपको मिलेगा। एप्पल इसे C1 कह रही है। इसके पहले के जो डिवाइसेस है इसमें आपको क्वालकॉम का सेल्यूलर मॉडेम मिलता था। इस बार पहली बार C1 जो एप्पल का खुद का सेल्यूलर मॉडेम है वो इस डिवाइस में मिलेगा। अभी जो पुरानी वाली SE सीरीज थी उसमें आपको टच आईडी मिलता था। टच करके फिंगरप्रिंट की मदद से आप डिवाइस को अनलॉक कर सकते थे। अभी इस सीरीज में पहली बार, मतलब जो बिल्कुल लोअर एंड वेरिएंट है एप्पल के आईफोन्स का, उसमें पहली बार आपको फेस आईडी मिलेगा। याद रखिए कि ये SE नहीं है, इसे कंपनी 16E बुला रही है, लेकिन बिकॉज ये एक लो एंड मॉडल है आईफोन का तो SE के साथ कंपेयर करना डेफिनेटली बनता है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि कैमरा स्पेसिफिकेशंस में 48 मेगापिक्सल का फ्यूजन कैमरा, 2-in-1 फ्यूजन कैमरा आपको इस डिवाइस में मिलेगा। सिंगल कैमरा है ऑन द रेयर, जो हमें प्रोज डिवाइसेस में ट्रिपल कैमरा या फिर 3 कैमरा सेटअप की आदत हो गई है पिछले कुछ सालों में, तो वो आपको इस डिवाइस में नहीं मिलेगा। ड्यूल कैमरा भी नहीं है, एक सिंगल कैमरा है, 2-in-1 है विद टेलीफोटो, आपको इस डिवाइस में ये मिलता है। इसी के साथ साथ iOS 18 के साथ ये डिवाइस आएगा। एप्पल इंटेलिजेंस भी आपको इस डिवाइस में मिलेगा। तो जो 16 सीरीज के कई अच्छे फीचर्स हैं वो 16E पर कंपनी इस डिवाइस के साथ लेकर आ रही है। इसी के साथ साथ एप्पल का ये दावा है कि जो पुराने वाले SEs है उसके मुकाबले इस डिवाइस की बैटरी भी काफी बढ़िया होगी, काफी तेज होगी एज कंपेयर टू द प्रीवियस SE मॉडल्स। अभी बिकॉज SE के साथ कंपैरिजन है तो एक एडिशनल चीज जो 16 सीरीज में एक्शन बटन, जो पिछले साल इनफैक्ट 15 प्रो वाले डिवाइसेस में इंट्रोड्यूस किया था कंपनी ने, वो एक्शन बटन भी आपको इस डिवाइस में मिलता है, जिसकी मदद से आप उसे कस्टमाइज कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों को क्विकली एक्सेस करने के लिए। फॉर एग्जांपल फटाफट अगर आपको फोटो लेना है तो आप उसे कस्टमाइज करके फटाफट फोटो ऐप लॉन्च करने के लिए उस एक्शन बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं और कई चीज़ें कर सकते हैं इस एक्शन बटन के साथ। तो ये एक्शन बटन भी आपको अभी जो 16E सीरीज है उसमें मिलेगा। अभी 2016 से जो है ना ये लोअर एंड मॉडल्स एप्पल ने इंट्रोड्यूस करना शुरू किया है। ये एक एप्पल की स्ट्रैटेजी है टू गेट न्यूअर कस्टमर्स इनटू द एप्पल इकोसिस्टम। जो अभी तक एंड्रॉयड का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, अगर उन लोगों को अगर एप्पल डिवाइसेस की ओर बढ़ाना है, उन्हें कन्वर्ट करना है, दिस इज द स्ट्रैटेजी बिहाइंड लॉन्चिंग दीज लोअर एंड वेरिएंट्स। अभी सबसे पहले जो है जो SE है वो 2016 में लॉन्च हुआ था, इसके बाद उसे 2020 में अपडेट किया गया था एंड देन 2022 में। तो पिछले 2-3 साल से हमें नए SE का इंतजार था। बस फर्क इतना ही है कि इस साल के जो लोअर एंड डिवाइस है उसे कंपनी SE नहीं बोल रही है, 16E बोल रही है। अभी इसी हफ्ते से इनफैक्ट आप इस डिवाइस को प्री बुक कर सकते हैं। इन स्टोर्स ये अवेलेबल होगा 28 फरवरी से। हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवानी घरत और मेरे हाथों में है ये नॉइज का ये प्रोडक्ट जो हाल फिलहाल में ही लॉन्च हुआ है। इसे पहली बार मैंने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो यानी CES के दौरान लास वेगास में देखा था। नॉइज के मास्टर बड्स, इनफैक्ट पहला नॉइज का TWS ईयरबड है
दैट इज विथ साउंड बाय बोस। इनफैक्ट बोस के साथ कंपनी ने पार्टनरशिप पिछले साल अनाउंस की थी। तो कैसा है इसका परफॉर्मेंस, क्या आपको ये कंसिडर करना चाहिए या नहीं, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जैसे मैंने कहा, एक काफ़ी यूनिक कोलैबोरेशन है। अभी बोस जो है वो ऑडियो इस कैटेगरी में एक एस्पिरेशनल प्रोडक्ट है और नॉइज़ जो है वो अफोर्डेबल वेरिएबल्स को मार्केट में, देश के मार्केट में लॉन्च करता आ रहा है। तो कितने का है, इससे पहले इसके बारे में हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं। तो 7,999 रुपीज़ यानी 7,999 रुपये में आप इस मास्टरबड्स को खरीद सकते हैं। 3 रंगों में इनफैक्ट कंपनी ने इस डिवाइस को लॉन्च किया है, ऑनिक्स, सिल्वर और ये टाइटेनियम। अभी हमारे पास ये जो टाइटेनियम मॉडल आया है काफ़ी यूनिक और काफ़ी सुंदर लगता है इन टर्म्स ऑफ लुक, फील एंड डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि सबसे पहले मैंने कहा कि प्राइस, मतलब लॉन्च प्राइस इस डिवाइस की 7,999 रुपीज़ है। अगर आप इसे प्री ऑर्डर करते हैं तो प्री ऑर्डर जिन जिन लोगों ने किया है इनफैक्ट इस डिवाइस को, वो इसे खरीद सकते हैं, यानी उनको बस देने होंगे 5,999 रुपीज़। दैट इज़ व्हाट दिस डिवाइस विल कॉस्ट यू। तो एस्पिरेशनल बोस के साथ ये जो यूनिक कोलैबोरेशन है नॉइज़ का, क्या बोस लेवल की ऑडियो क्वालिटी आपके लिए डिलीवर करता है? चलिए एक एक करके इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। लुक, फील एंड डिज़ाइन में लेट मी टेल यू काफ़ी यूनिक है। जैसे मैंने कहा, ये टाइटेनियम रंग है इस डिवाइस का। ऊपर नॉइज़ एंड साउंड बाय बोस, इस तरह की ब्रांडिंग आपको बिल्कुल ऊपर की तरफ मिलेगी। ऊपर बिल्कुल फ्लैट है, नीचे की तरफ राउंड है, बीच में एक कॉन्सेंट्रिक डिस्क आपको दी गई है। साथ ही ये जो एलईडी स्टेटस बार, जैसे ही आप इन बड्स को खोलते हैं, एलईडी स्टेटस बार आपको यहाँ केस को खोलते ही यहाँ पे नजर आएगा। नीचे की तरफ नॉइज़ की अगेन ब्रांडिंग दी गई है। वजन इसका काफ़ी लाइट वेट है। ओवरऑल केस के साथ 40 ग्राम के आसपास इसका वजन है। इंडिविजुअल जो बड्स है दे आर ऑलमोस्ट 4 ग्राम्स एंड काफ़ी इस कैटेगरी में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बड्स में। जो बाकी के बड्स इस कैटेगरी में मिलते हैं उसी की तरह लगते हैं। ऑफकोर्स स्टेम नीचे की तरफ जो है वो अच्छी खासी स्टेम दी गई है। इसको आप कान में डाल सकते हैं इस तरह से एंड देन ऑफकोर्स प्रेस करके यू कैन शफल एंड चेंज द म्यूजिक। तो ये इस स्टेम को प्रेस करते ही इट इज़ पॉसिबल। ओवरऑल लुक एंड फील, जैसे मैंने कहा कि केस की लुक एंड फील काफ़ी यूनिक है, काफ़ी ब्यूटीफुल। इनफैक्ट आपके हाथों में लगता है ये टाइटेनियम कलर स्पेशली जो हमारे पास रिव्यू के लिए आया है। ये जो बड्स है उनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है एज कंपेयर टू द अदर्स अवेलेबल इन दिस प्राइस ब्रैकेट। अभी साउंड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, लेकिन कितनी बैटरी लाइफ है ये भी किसी भी बड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले 44 आवर्स की बैटरी विद केस ऑन सिंगल चार्ज आपको मिलती है। चार्जिंग के लिए नीचे की तरफ टाइप सी आपको मिलेगा। अभी ड्रेन आउट अगर हो जाए, अगर एक्सटेंसिवली आप इन बड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रेन आउट हो जाए इसकी बैटरी, तो केवल 10 मिनट के चार्ज पर आपको 6 घंटे प्लेबैक मिलता है इन बड्स पर। तो बैटरी इज क्वाइट गुड फॉर दिस प्राइस ब्रैकेट। Now in terms of sound and sound quality, आपको 12.4 mm पीक एंड टाइटेनियम ड्राइवर्स इन बड्स के साथ मिलते हैं। 3 माइक्रोफोन्स ऑन ईच बड्स आपको मिलेंगे। ये इनफैक्ट बड्स एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन के साथ आता है। ओवरऑल जो साउंड क्वालिटी है फॉर बेस, इसी के साथ साथ जो श्रिल साउंड है, बहुत ही अग्रेसिव साउंड, अगर मूवी में या फिर स्क्रीम्स वगैरह जो है उनका रिसेप्शन जो है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से आता है।
साउंड क्वालिटी इसकी अच्छी खासी है, इवन टू लिसन टू म्यूजिक। साथ ही OTT प्लेटफॉर्म्स, थ्रिलर्स वगैरह मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ और उसके लिए बिकॉज चीखना चिल्लाना बहुत ज़्यादा होता है थ्रिलर्स में, तो ओवरऑल जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि डिवाइसेस के साथ अगर आप कनेक्ट करते हैं तो चाहे वो iOS डिवाइस हो, मतलब आईफोन हो या फिर एंड्रॉयड डिवाइस हो, तो फिलहाल मैं रिव्यू बिकॉज पिछले कुछ दिनों से करती आ रही हूँ S25 अल्ट्रा का, तो इन दोनों डिवाइसेस के साथ लिटरली कुछ चंद सेकंड्स में इनफैक्ट ये बड्स कनेक्शन के लिए इतना ही टाइम लगा एंड दोनों डिवाइसेस में शिफ्ट या शफल मारने के लिए कुछ ज़्यादा एफर्ट या फिर मेहनत आपको नहीं करनी पड़ती, ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं दोनों डिवाइसेस। बिकॉज मैं साइमल्टेनियसली इस्तेमाल करती आ रही हूँ पिछले कुछ दिनों से, तो आई हैड टू स्विच द बड्स बिटवीन दीज टू डिवाइसेस। बहुत ही आसान है, बहुत ही सीमलेसली इनफैक्ट ये स्विच करते हैं इन दोनों डिवाइसेस में। सो आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि फटाफट चंद सेकंड्स में इनफैक्ट कनेक्ट होता है आपके फ़ोन के साथ एंड देन स्विच बिटवीन द डिवाइसेस इज ऑल्सो काइंड ऑफ सीमलेस। अभी साउंड और ऑडियो क्वालिटी आप कंट्रोल कर सकते हैं नॉइज ऐप की मदद से, बट अगर आपने ऐप डाउनलोड भी नहीं किया है तो भी आप सीमलेसली इन डिवाइसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, सिलिकॉन बड्स, इंडिविजुअल बड्स के डिज़ाइन के बारे में बात करें तो सिलिकॉन बड्स आपको सामने ऊपर की तरफ मिलते हैं। ओवरऑल प्लास्टिक की बॉडी है, काफ़ी लाइट वेट लगता है, साथ ही IPX5 वाटर रेजिस्टेंट है, मतलब बिल्कुल आप बारिश में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्कआउट, जब पसीने वाला वर्कआउट, बिकॉज मैं एक ह्यूमिड एरिया में रहती हूँ, तो पसीने वाला वर्कआउट भी करते वक्त आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर योर म्यूजिक। अभी फाइनली बिकॉज द साउंड ट्यूनिंग इज डन बाय बोस, एक वेल बैलेंस्ड मिक्स आपको मिलता है बेस, मिड और हाई फ्रीक्वेंसी ऑडियो के लिए। तो ओवरऑल जितना भी मैंने पिछले कुछ दिनों में इन बड्स का इस्तेमाल किया है, आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द साउंड क्वालिटी ऑन दिस पर्टिकुलर डिवाइस। स्टार्ट्स एट द प्राइस रेंज ऑफ 7,999 रुपीज। टेक गुरु के शो में मैं आपके लिए आज कोई स्मार्टफोन नहीं बल्कि लेकर आई हूं हाल ही में लॉन्च किया गया एक कंज्यूमर लैपटॉप, और ये कंज्यूमर लैपटॉप है Asus का VivoBook 16। रिसेंटली इसे लॉन्च किया गया है और Asus की VivoBook सीरीज की बात करें तो काफी पॉपुलर रही है कंज्यूमर सेगमेंट में। तो क्या कुछ इसकी खासियत है, कैसा दिखता है, डिजाइन कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है, ये सब कुछ जानते हैं आज के फर्स्ट इंप्रेशन में। Asus की VivoBook सीरीज काफ़ी पॉपुलर सीरीज रही है और आज टेक गुरु के शो में जिसका फर्स्ट इंप्रेशन मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो है इसकी लेटेस्टली लॉन्च की गई VivoBook 16। इसकी सबसे बड़ी यूएसपी यही है कि एक लाइट वेट लैपटॉप है, लेकिन फीचर्स की इसमें भरमार है। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन की, तो काफ़ी स्लीक डिज़ाइन इसको दिया गया है। अगर इसकी थिकनेस की बात करें तो ये 17.9 mm की है और इसका वेट 2 किलो से भी कम है। एग्जैक्ट वेट में अगर आपको बताऊं तो 1.88 kg है। VivoBook 16 एक पोर्टेबल लेकिन पावरफुल लैपटॉप है। इसमें आपको 16 इंच की डिस्प्ले मिल जाएगी जो कि IPS डिस्प्ले है, और अगर एस्पेक्ट रेशियो की बात करें तो ये 16:10 है। 300 निट्स की इसमें ब्राइटनेस आपको मिल जाएगी जो कि आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस को काफ़ी शानदार बनाती है। डिज़ाइन और डिस्प्ले की बात कर रहे हैं तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट आपको फीचर मिल जाएगा, वो है इसका 180 डिग्री हिंज, जिसको हम माइक्रो हिंज भी कहते हैं। माइक्रो हिंज आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि अगर आप मल्टीपल एंगल्स का इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी कन्वीनियंटली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। माइक्रो हिंज कैप की वजह से जो इसका डिज़ाइन है ओवरऑल काफ़ी कम हो जाता है और साथ ही साथ परफॉर्मेंस में किसी तरह की कोई कमी नहीं आती। इस लेटेस्ट लैपटॉप में आपको फुल HD IR कैमरा मिल जाएगा जो कि फेशियल रिकॉग्निशन को भी सपोर्ट करता है। इसकी मदद से आप सिक्योर और साथ ही साथ एफर्टलेस लॉगिन कर सकते हैं।
इसमें आपको 3 DNR यानी कि नॉइस रिडक्शन भी मिलेगा। इस फीचर्स की मदद से वीडियो क्लैरिटी ज़्यादा मिलती है और साथ ही साथ अगर आप लो लाइट कंडीशन में भी कैमरा का इस्तेमाल करते हैं तो पिक्चर क्लियर और वाइब्रेंट दिखाई देती है। Vivo Book 16 AI पावर्ड नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन के साथ आती है और साथ ही साथ इसमें आपको क्लियर कम्युनिकेशन और अच्छी साउंड क्वालिटी के लिए सोनिक मास्टर ऑडियो मिलता है। आप इसकी कैमरा सेटिंग में जाकर बैकग्राउंड इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ आई कॉन्टैक्ट और ऑटोमेटिक फ्रेमिंग जैसे फीचर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खास बात यह है कि जहां इसका वेबकैम दिया हुआ है उसमें एक शटर भी है। अगर आप इस्तेमाल में नहीं ला रहे हैं कैमरा को तो आप उसका शटर आगे करके कैमरा लेंस को क्लोज कर सकते हैं। Asus के इस लेटेस्ट कंज्यूमर लैपटॉप में आपको 42 वॉट की बैटरी मिलेगी जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। 49 मिनट में आप इसको 60% तक चार्ज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको USB-C इजी चार्ज फीचर भी मिलेगा जिसके जरिए आप पावर बैंक्स और एयरलाइन चार्जर्स का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। Vivo Book 16 में Intel Core Ultra 5 225H प्रोसेसर दिया गया है जो कि Intel AI टेक्नोलॉजी से लैस है। रैम की बात करें तो इसमें आपको 16 GB DDR5 रैम मिल जाएगी जो कि एक्सपैंडेबल है। अपनी यूसेज के हिसाब से आप इसमें रैम को एक्सपैंड कर सकते हैं और हाई स्पीड स्टोरेज और सीमलेस मल्टीटास्किंग का फायदा उठा सकते हैं। इस लैपटॉप में आपको डुअल पोर्ट मिल जाएंगे जिसमें USB-C 3.2 Gen 1 पोर्ट है और साथ ही साथ इसमें आपको USB-A पोर्ट भी मिल जाएगा। कनेक्टिविटी के हिसाब से ये दोनों पोर्ट बढ़िया काम करते हैं। Vivo Book 16 मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी के साथ आता है। हर तरह के सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए यहाँ पर वन स्टॉप पोर्टल माई एसोस प्री इंस्टॉल्ड है। वन स्टॉप पोर्टल पर आपको हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप यहाँ पर कस्टमर सर्विस भी इजीली पा सकते हैं। तो चलिए लास्ट में बताती हूँ सबसे मेन चीज वो है इसका दाम। अगर इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है 75,990 रुपए। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर आप इसको खरीद सकते हैं। ऑनलाइन का ऑप्शन मैं आपको बता दूं, अगर आप Asus Vivo Book 16 खरीदना चाहते हैं तो Amazon और Asus की ई शॉप पर जाकर इसको खरीद सकते हैं। वहीं ऑफलाइन अगर आप लुक एंड फील के बाद इस लैपटॉप को खरीदना चाहते हैं तो रिलायंस या फिर क्रोमा पर जाकर इसे खरीद सकते हैं। तो नए साल की शुरुआत होते ही पोको ने एक नहीं बल्कि दो स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च किए हैं और आज इन दोनों ही स्मार्टफोन का रिव्यू मैं टेक गुरु में करने जा रही हूं। मॉडल नेम्स की बात करें तो पहला ये जो आप स्मार्टफोन देख रहे हैं ये है पोको M7 Pro जो कि एक अफोर्डेबल कैटेगरी का स्मार्टफोन है और दूसरा स्मार्टफोन मेरे हाथ में है ये है पोको का ही X7 Pro जिसे मिड सेगमेंट में लॉन्च किया गया है। तो इन दोनों ही स्मार्टफोन में क्या कुछ खासियत है, क्या फीचर्स है, परफॉर्मेंस कैसे मिलेगी, तो इन दोनों का ही मैं रिव्यू आपको बताऊंगी। शुरुआत हम करेंगे पोको M7 Pro के शॉर्ट रिव्यू के साथ। तो सबसे पहले आपको बता देती हूँ पोको M7 की खासियत के बारे में। जिस तरह से मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि ये स्मार्टफोन बजट रेंज में उतारा गया है और अब इसकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से देखें तो इसमें आपको बड़ा स्क्रीन साइज मिल जाएगा। 6.67 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले आपको इसमें मिलेगा। साथ ही साथ रिफ्रेश रेट की बात करें तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से 120 हर्ट्ज तक इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है और ये स्मार्टफोन TUV ट्रिपल सर्टिफिकेशन और SGS IKEA डिस्प्ले सर्टिफिकेशन के साथ लॉन्च किया गया है। वहीं अगर इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें MediaTek Dimensity 7025 अल्ट्रा प्रोसेसर दिया गया है। साथ ही साथ आप इसमें रैम को 16 GB तक एक्सटेंड कर सकते हैं। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो ये 5110 mAh की है। एक नज़र डाल लेते हैं इसके कैमरा सेटअप के बारे में। जो फ्रंट कैमरा है वो आपको 20 मेगापिक्सल का मिल जाएगा। वहीं रियर कैमरा में डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा। प्राइमरी कैमरा की बात करें तो ये 50 मेगापिक्सल का है और साथ ही साथ आपको 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा भी इसमें मिल जाएगा।
तो बजट स्मार्टफोन अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं तो ये बेटर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। और अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो इसकी जो कीमत की शुरुआत हो रही है वो 14,999 रुपये से हो रही है। तो फीचर्स आपने जान लिए M7 Pro के। अब मैं बता देती हूँ कि कौन से वेरिएंट और किस प्राइस रेंज में आपको ये स्मार्टफोन मिल सकता है। तो पहले वेरिएंट की बात करें, इसमें आपको 6GB प्लस 128 GB स्टोरेज मिल जाएगी। और साथ ही साथ इसके दाम की भी बात मैं बता देती हूँ। तो इसका दाम है 13,999 रुपये। एक अपडेटेड वेरिएंट M7 Pro में आपको मिल जाएगा जिसमें आपको 8GB प्लस 256 GB की स्टोरेज मिल जाएगी और इसका दाम 15,999 रुपये है। पोको की ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा आप फ्लिपकार्ट पर जाकर भी ये लेटेस्ट स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। तो ओवरऑल मेरा रिव्यू M7 Pro के बारे में यही है कि अफोर्डेबल कैटेगरी में कम दाम में आप बेहतर फीचर्स और परफॉर्मेंस इसमें पा सकते हैं। पोको X7 Pro की बात करें तो फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे काफ़ी प्रीमियम लगा। येलो वेरिएंट में इस मॉडल को लॉन्च किया है और खास बात यह है कि इसके बैक पैनल में आपको डुअल टोन कलर डिज़ाइन मिल जाएगा और वीगन लेदर की फिनिशिंग इसमें दी गई है जो इस स्मार्टफोन को और भी ज़्यादा फैसिनेट बनाता है। फ़ोन के बैक के ऊपर में 2 कैमरे वर्टिकल अलाइंड किए गए हैं। साथ ही साथ इसके बैक पैनल में आपको पूरी बॉडी प्लास्टिक बिल्ड की देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर फ्रंट की बात करें तो सेंटर अलाइन पंच होल डिज़ाइन वाला ये स्मार्टफोन है। डिस्प्ले के चारों ओर पतले बेजल्स दिए गए हैं और नीचे का जो चिन्ह है वो ऊपर के 3 बेजल्स के मुकाबले थोड़ा मोटा है। नीचे की तरफ सिम कार्ड स्लॉट के साथ साथ आपको USB Type-C चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर ग्रिल और माइक मिल जाएगा। वहीं राइट हैंड साइड में वॉल्यूम और पावर रॉकर दिया गया है और इस फोन के अगर वेट की बात करें तो 195 ग्राम है। हालांकि आपको थोड़ा सा ये भारी ज़रूर लग सकता है जब आप इसको हाथ में होल्ड करेंगे और इसकी वजह यह है कि इसकी बैटरी थोड़ी ज़्यादा स्पेस लेती है। चलिए नज़र डाल लेते हैं डिस्प्ले की। तो मुझे इसका डिस्प्ले बढ़िया लगा। ये फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का सपोर्ट इसमें मिलता है और रिफ्रेश रेट इसमें भी आपको 120 हर्ट्ज का मिल जाएगा। हाई रिफ्रेश रेट होने की वजह से आप कंटेंट स्क्रॉलिंग अच्छे से कर पाएंगे। साथ ही साथ जो डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस है वो 1400 निट तक की है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप आउटडोर धूप में या फिर रोशनी में इसके डिस्प्ले को इस्तेमाल करते हैं तब भी आपको स्क्रीन क्लियर दिखाई देगी और साथ ही साथ OTT पर वीडियो देखते वक्त भी आपका एक्सपीरियंस बढ़िया रहेगा। वीडियो कंटेंट के साथ साथ अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं तो उसका एक्सपीरियंस भी यहाँ पर बढ़िया रहा। हाई रेजोल्यूशन वाली गेम्स आप इसमें आसानी से खेल सकते हैं विदाउट एनी इंटरप्शन। खास बात यह है कि गेम खेलते वक्त आपको डिस्प्ले में बिल्कुल भी लैगिंग फील नहीं होगी। ओवरऑल फ़ोन के डिज़ाइन की बात करें तो ये काफ़ी प्रीमियम है और डिस्प्ले क्वालिटी भी बढ़िया है। पोको X7 Pro 5G स्मार्टफोन के अब कैमरा की तरफ आपको लेकर चलती हूँ। अगर इसके कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें आपको मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का मिलेगा जो कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है। साथ ही साथ इस स्मार्टफोन में आपको 8 मेगापिक्सल का एक दूसरा कैमरा लेंस भी मिल जाएगा। पूरा कैमरा सेटअप एक LED फ्लैश लाइट के साथ आता है। फ़ोन का कैमरा AI फीचर से लैस है। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग की बात करें तो इसमें आपको 20 मेगापिक्सल का कैमरा लेंस मिल जाएगा और ख़ास बात मुझे ये लगी कि दिन की रोशनी में तो क्वालिटी बढ़िया आती है। साथ ही साथ अगर आप नाइट मोड में इसे इस्तेमाल करते हैं या फिर कम रोशनी में फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तब भी आप बेहतर तस्वीरें खींच सकते हैं। चलिए अब आपको बता देती हूँ इसके बैटरी बैकअप के बारे में। तो पोको का ये लेटेस्ट स्मार्टफोन 6000 mAh की बढ़िया बैटरी बैकअप के साथ आता है और इसे चार्ज करने के लिए कंपनी की तरफ से 90 वाट का फास्ट चार्जिंग फीचर दिया गया है। तो X7 Pro के पूरे रिव्यू के बारे में मैंने आपको बताया कहाँ पर इसके एडवांटेज है और कहाँ पर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट आपको इस स्मार्टफोन से हो सकती है। अब लास्ट में मैं बता दूं कि इसको एक ही वेरिएंट में लॉन्च किया गया है और जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 24,999 रुपये। हालांकि कंपनी की तरफ से अलग अलग बैंक कार्ड्स पर कुछ ऑफर्स और डिस्काउंट्स भी दिए जा रहे हैं जिसके चलते इसकी कीमत और भी कम हो जाती है। तो ओवरऑल मेरा रिव्यू यही है कि अगर आप एक मिड सेगमेंट का स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं जिसमें आपको परफॉर्मेंस और खासतौर पर गेमिंग के लिए भी बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए तो X7 Pro आपके लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकता है।